तो आइए हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कैलेंडर, है नहीं? कैलेंडर में कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करेंगे। और आज कुछ क्वेश्चन भी इसमें देखते हैं कि कैसे बनते हैं वो। ठीक है, तो आइए कैलेंडर को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना? कैलेंडर को आगे बढ़ाते हैं। कैलेंडर, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है ऑड नंबर, विषम दिन। जो विषम दिन की संख्या होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये सब का ज़रूरत पड़ता है। और हमने देखा था कि वर्ष जो होते हैं, वर्ष दो तरह के होते हैं। कैलेंडर में हम लोग जब इसको देखते हैं तो वर्ष दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है सामान्य वर्ष, सामान्य, और दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगर ये 365 और 366 दिन का में यदि हम ऑड नंबर या विषम दिन की संख्या की बात करते हैं तो 365 सामान्य वर्ष में जो विषम दिन की संख्या होता है वो होता है 1, और लीप वर्ष में जो विषम दिन की संख्या होता है वो होता है 2। ठीक है, इसको हमने देखा था और देखे थे कि ये जो सप्ताह होते हैं ना, शनिवार रविवार से लेकर के सोमवार जो भी है, तो देखिए उसके कोड के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। कोड के बारे में कहे थे कि कोड या विषम दिन ही कहिए इसको, है ना? तो देखिए प्रत्येक हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन जो शुरू होता है, जैसे हमने कल ये भी बात कहा था कि जिस दिन हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था तो 1 तारीख से शुरू हुआ था, 1 जनवरी से शुरू हुआ था, है ना? और इस 1 जनवरी का जो दिन था वो था सोमवार। ठीक है, अगर इस आधार पे भी हम लोग देखते हैं तो 1 को सोमवार, तो 2 को मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, ठीक है, और 5 को शुक्र, और 6 को शनि, और 7 यदि 7 आते हैं तो 7 में रविवार होता है। तो ऑड संख्या निकालने के लिए क्या कहते हैं कि ऑड संख्या या विषम दिन निकालने के लिए किसी भी जो दिन की संख्या होता है, जैसे 365 हुआ, हमने कहा कि समान वर्ष में 365 दिन होता है और इसका 365 दिन में एक विषम दिन होता है, तो क्यों हो गया? ठीक है, आखिर ये 1 क्यों हुआ? क्योंकि 365 दिन में हमने 7 से भागा दिया था तो हमारे पास शेष 1 आया था। यही हमारा जो शेष आया इसी को हम लोग विषम दिन या ऑड नंबर कहते हैं। तो हमने कहा कि जनवरी जिस दिन से शुरू हुआ, जैसे 1 जनवरी जिस दिन से 1 2 3 4 आज 2026 है, ठीक है, तो 1 से लेकर के आज 2026 तक जो हम लोग आए हैं, तो वहाँ से जो 1 जनवरी से शुरू हुआ था वो हमारा कौन सा दिन से शुरुआत हुआ था? तो सोमवार से। ठीक है, तो 1 हमारा सोमवार हुआ, तो इस आधार पे 2 मंगल, 3 बुध, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 7 रविवार। तो हमने कहा कि रविवार को 7, देखिए 7 से भागा देते हैं किसी भी ऑड संख्या माने किसी भी दिन में, इसीलिए 7 से प्रत्येक 7वां दिन भी होगा। तो 7 से यदि 7 में भागा देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब रविवार को माना गया 0। ठीक है, तो 0 माना गया, है ना? ये हुआ रविवार। ठीक है, ये हमने कहा कि ये दिन का कोड हुआ। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो हमने देखा कि जब 1 जनवरी से शुरू हुआ था उस दिन सोमवार माना गया था, और सोम से लेकर के और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन 7वां रविवार होता है ना? तो 7 में
यदि 7 से भागा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए शून्य होता है। तो इसको दिन का ठीक है कोड होता है ये, जो हम लोग इसको कल भी देखे थे और कैसे निकाला गया, तो ये हम समझते कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने बात किया था कि शताब्दी कोड, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि शताब्दी कोड है ना। तो शताब्दी कोड में जब हम लोग 100 वर्ष का यदि देख रहे थे कि 100 वर्ष में, तो 100 वर्ष में हमने कहा था कि देखिए इसको में 24 जो होंगे लीप वर्ष होंगे और 24 तो 76 जो होगा वो होगा हमारा सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष में हमने क्या कहा, लीप वर्ष में जो विषम दिन की संख्या या ऑड नंबर जो होता है वो कितना होता है, 2, ठीक है। तो 24 लीप वर्ष है, तो 24 दूनी 48 है ना। चलिए ये है। और समान जो वर्ष होते हैं, ठीक है, समान वर्ष होते हैं, उसमें हमने कहा था कि इसका जो विषम दिन होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 इसका मतलब 376, और इस आधार पे हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा 124 दिन, ठीक है, और उसको हम लोगों ने भाग दिया था और देखे थे कि 100 वर्ष में हमारा जो विषम दिन की संख्या होता है ना, वो हमारे पास 5 होता है, ठीक है। और यदि 200 वर्ष का होता है, 200 वर्ष में, तो 5 इसका शेष दिन, अब 5 फिर 100 का 5 दिन, इसीलिए 5 दूनी 10, तो इसका 7। जैसे देखिए हमने क्या कहा कि 7 से भागा देने पर, चूँकि प्रत्येक 7वां दिन वही दिन होता है, 7 दिन का ही सप्ताह होता है ना, इसीलिए हमने ये कोड देखा था। इसको आप अच्छी तरह से, हम समझते कि याद हो गया होगा। कोड कैसे याद किया जाता है, याद क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट ही है कि हमने देखा कि 1 जनवरी से शुरू होता है। पहला दिन जो हमारा शुरू हुआ था वो सोमवार से शुरू हुआ था, इस तरह से 7वां दिन रविवार था, 7 से हमने भागा दिया था तो कुछ नहीं हुआ, तो 0 है। इस तरह से आपका याद रह जाएगा। 100 वर्ष में हमने कहा कि 24 लीप वर्ष होते हैं और 200 वर्ष में 3 होंगे, चूँकि 100 वर्ष में 5, तो 200 वर्ष में 10, ठीक है। तो 100 वर्ष में 5 तो लीप वर्ष, ठीक है। तो 300 वर्ष में यदि हम कहते हैं, ठीक है, 300 वर्ष में तो 5 तिया 15, 300 वर्ष में 15 होंगे, 7 तो 1, इसका हमने कहा था कि 1 होगा। ये 400 जो वर्ष होगा, 400 शताब्दी होगा, वो हमने ये भी बात कहा था कि या तो 4 से साल जो होता है वो 4 से कटना चाहिए, या शताब्दी होगा तो 400 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 400 से यदि हम इसको में भागा देंगे तो इसका कोड जो होगा 0। और हमने ये भी बात किया था कि यही शताब्दी कोड जो होता है ना, कोड क्या, आप इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको विषम दिन का ही जो पूरा खेला होता है उसी पे आधारित है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग ये भी बात किए थे कि ये जो लास्ट का जो ये कोड होता है, ठीक ना, उस शताब्दी का अंतिम दिन भी होता है, अंतिम दिन होता है। तो हमने ये भी बात बोला था कि देखिए 5 है, तो 5 हमारे पास किसका कोड था, देख लीजिए, यहाँ पे शुक्रवार होगा, ये शनिवार होगा, ठीक है। तो 5 है जो हमारा शुक्रवार है, 3 है तो 3 हमारे पास बुधवार होगा, है ना। तो इस तरह से 1 सोमवार होगा, है ना। तो कहते हैं कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन यही 4 दिन, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार और ये रविवार, है ना, यही 4 दिन अंतिम शताब्दी का अंतिम दिन होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया है। हमने ये भी चर्चा किया था कि किस तरह से पहला दिन जो होता है वो हमारे पास था, जो कल इसके बारे में हम लोग बात किए थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2 चीज़ें हमको याद रखना है, ये किए, ठीक है, और ये हमारा शताब्दी कोड है और वो हमारा दिन का कोड है। ये सबको रटने का ज़रूरत नहीं है,
कॉन्सेप्ट एक विकसित कर लीजिए कि 1 तारीख से शुरू होता है, जो जहना से शुरू हुआ था हमारा कैलेंडर, ठीक है, तो सोमवार से शुरू हुआ था, उसी आधार पे 1 2 3 4 5 6 और 0। और इसके बारे में हमने बता दिया कि देखिए 100 वर्ष है तो 100 में 24 लीप वर्ष होंगे, 76 समान वर्ष होंगे। उस आधार पे हम लोग उसको गुना भागा करके काटे थे तो 5 आया था। 100 वर्ष में 5 विषम संख्या, तो 200 वर्ष में 10 विषम संख्या, 300 वर्ष में 15 विषम संख्या, और इसको 7 से हमने भागा दिया था। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। इसको हम समझते कि रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, इसमें जो कैलेंडर का क्वेश्चन होता है, तो अब हमारे पास जो मंथ होता है, मंथ का कोड हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, बहुत सारे हमने देखा है कि अपना अपना सब कोई कोड रटवाते हैं, लेकिन देखिए मंथ का कोड याद करना ही पड़ेगा। यदि उसका याद नहीं करते हैं या तो नहीं रटते हैं, तो उसका भी एक है सॉल्यूशन है, अभी हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, यदि जनवरी फरवरी मार्च से लेकर के दिसंबर तक की कोड का बात किया जाए, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है ना, 625 और 0314, ठीक है, इतना याद रखना है। देखिए आखिर है क्या, तो जनवरी अक्टूबर, ये दो जो होते हैं उसका कोड 6 होता है, ठीक है। फरवरी मार्च और नवंबर, अभी इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपको याद रखने हैं ये, ठीक। चलिए, ये हो गया अप्रैल जुलाई, ठीक है, मई में, ठीक है, जून, ये होता है अगस्त और सितंबर और दिसंबर। देखिए, याद करने के लिए आप कुछ भी अपना ट्रिक अपना सकते हैं, है ना। ये समान वर्ष की बात है। यदि लीप वर्ष का होता है तो लीप में ये 5 हो जाते हैं जनवरी, ठीक है, जनवरी 5 हो जाते हैं, और ये फरवरी जो होता है वो 1 हो जाता है। बस इतना ही चेंज होता है और बाकी सब समान वो ही रहता है। यदि आप, जैसे हमको निकालना है कि चलिए भाई कोई भी एक तिथि, ठीक है, जैसे चलिए 15 अगस्त 1947 के बारे में हमको निकालना है कि चलिए हमको बता दीजिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डेट हो, माने दिन होगा, इसके बारे में हमको जानना है। इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे हम याद किए हैं, तो हम एक अपने मन में बना लिए थे। देखिए एक बार बोल देते हैं, यदि आप चाहिएगा तो याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने याद किया था कि जाओ FMN के पास, ठीक ना, और ए जूली मैं मज़ा, देखिए मज़ा मारेंगे सितंबर और दिसंबर में, ठीक है। इस तरह से आप कोड बना करके इसको रट सकते हैं। अगर आप इस कोड को याद नहीं रखना चाहते हैं, हालांकि याद रखना चाहिए, है ना, अगर इसको याद नहीं रखना चाहते हैं तो आपके पास में प्रत्येक महीना का ये जो दिन का संख्या होता है वो आपको याद रखना है। जैसे जनवरी फरवरी, ठीक, जनवरी फरवरी हो गया से दिसंबर तक, आपको इतना याद रहना चाहिए कि कौन से मंथ में कौन सा
कितने दिन का होता है और उससे हम और नंबर निकालेंगे या विषम दिन की संख्या निकालेंगे। जैसे देखिए, जनवरी का 31 होता है, फरवरी या तो 28 होंगे या 29 होंगे, है ना। जब लीप वर्ष होता है तो 29 होता है और और सामान्य वर्ष में 28 दिन का होता है। ठीक, तो देखिए, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, देखिए, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च जो होता है वो भी 31 होता है, अप्रैल 30 होता है, मई 31 होता है, जून 30 होता है, जुलाई 31 होता है, अगस्त 31 होता है, सितंबर 30 होता है, अक्टूबर 31 होता है, नवंबर 30 होते हैं और दिसंबर 31 होता है। इन सारे का यदि आप विषम दिन की संख्या निकालना चाहिएगा तो देखिए, 7 से यदि भागा देते हैं, है ना, तो देखिए इसका 3 बचेगा, इसमें या तो 0 बचेगा या 1, है ना, क्योंकि इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। कैसे ये हुआ? तो जब हम 30 का महीना है, ठीक ना, तो यदि इसमें 7 से हम भागा देते हैं तो कितना होता है? 7 चौके 28, तो 2, यदि 31 है तो 3। इसको आप के पास में ये रहना चाहिए। यदि आप कैलेंडर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये आपके पास में रहना चाहिए। कोड ये आसान है, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि दिन का कोड याद करना बहुत आसान, क्योंकि सोमवार से यदि हम चलते हैं तो हमारा जो कैलेंडर जिस दिन से शुरू हुआ था उस दिन से 1 तारीख से जो प्रारंभ हुआ, 1 जनवरी 00 कहिए उसको, ठीक ना, उस दिन से शुरू हुआ था, तो उस दिन सोमवार माना गया था। और सोमवार से 1 2 3 4 से 7 दिन का सप्ताह होता है, तो 7वां दिन रविवार था, है ना। तो रविवार था तो 7 था, तो 7 का ही हम लोग मानते हैं इसको, ठीक ना। तो 7 से भागा दिए थे तो 0 हो गया था। इस आधार पे आप इसको रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। शताब्दी कोड के बारे में हमने बताया कि किस तरह से शताब्दी कोड निकाला जाता है, कैसे याद किए जाते हैं। और यही शताब्दी कोड जो होता है वो अंतिम दिन होता है। और कल का क्लास में हम लोगों ने ये जो पहला दिन होता है उसके बारे में भी चर्चा किए थे। आज हम लोगों ने देखा कि ये जो मंथ का कोड होता है वो क्या होता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जनवरी, अक्टूबर, इस तरह से 625, 0314, ठीक है। इसको आप रट्टा मार लीजिए, ठीक ना, कैसे भी करके इसको याद रखना है। लीप वर्ष यदि होगा तो लीप वर्ष में जनवरी जो है 5 हो जाते हैं और फरवरी 1 हो जाता है। अगर आप इसको नहीं याद करना चाहते हैं, यदि याद करते हैं तो बहुत बेहतर, है ना। अगर नहीं याद करना चाहते हैं तो आपके पास में ये ज़रूर होना चाहिए कि प्रत्येक मंथ कितने दिन का होता है, उस आधार पे ऑड नंबर निकाल करके और आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए 1 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको में। अगर किसी तिथि का यदि हम दिन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो देखिए, जान पहचान वाला ही तिथि हमेशा लगभग पूछा जाता है ना। जैसे 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869, इस तरह का जो मेरा ऐतिहासिक डेट होता है अधिकतर एग्जाम में हमने देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो किसी भी तिथि को ले लेते हैं और उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 15 अगस्त
1947 ही लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए, हम इसको दो टाइप से आपको बता देते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा टाइप, कि आप यदि मंथ का कोड याद नहीं रखना चाहते हैं तब कैसे बनाएंगे, लेकिन दिन का जो कोड होता है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। शताब्दी कोड याद रखना है, और ये दोनों है जो एक कॉन्सेप्ट आधारित था जिसको हम लोग बताया है अभी। और मंथ का भी आप याद करना चाहिए तो याद कर सकते हैं, है ना। याद यदि कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है ना। हाँ, नहीं तो उसका विकल्प है ये, अभी हम लोग इसको दो तरह से देखते हैं, है ना। दो प्रकार से इसको बना करके देख। तो पहले कौन सा बात करें, पहले कर देते हैं 1 का, ठीक है, जिसको में कोड का ज़रूरत होता है ना। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं इसको, आता ध्यान से देखिएगा। से 15 अगस्त 1947, इसका मतलब है कि 15, चलिए इधर से लिखते हैं, 1947 प्लस 15 अगस्त है ना, तो अगस्त का कोड लिखते हैं, अगस्त प्लस 15, ठीक है। 15, देखिए इसको यदि हम लोग देखते हैं तो 16 या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने बताया था कि देखिए, अगर 1947 1948 कुछ भी लिखना हो तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि एक लीप शताब्दी लेंगे, प्लस कितना वर्ष है उससे, तो 300 वर्ष, ठीक है, और ये 47, इस तरह से। तो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको, तो 1600, आप इस समझाने के लिए इतना सारा हम बता रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आपके पास कॉन्फिडेंस विकसित हो जाएगा और तुरंत बन जाएगा, माने माने कुछ ही सेकंड में ये बन जाएंगे, है ना। देखिए 300 होगा ये, प्लस 47 होगा, ठीक है। अगस्त, तो अगस्त करते हैं, ठीक है, और ये 15, देखिए 47 है, देखिए ये तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि 400 लीप वर्ष है, और 400 से जितने जाएंगे, देखिए 400 का कोड हमने क्या कहा था कि 400 का जीरो होता है, तो 4 का गुना जो भी होगा, 800 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, तो ये सब का जो जितने सारे हो गए वो जीरो होंगे, तो जीरो हो जाएगा। 300 का तो हमने कहा था कि देखिए 100 वर्ष का, यहाँ पर भी देख लीजिए 100 वर्ष का बताए थे कि 100 वर्ष का 5 और नंबर, 200 का तो 5 दूनी 10, तो 7 से भागा देंगे तो 3, और 300 का 5 दिया 15, तो 15 में 7 से भागा देंगे तो 1, ठीक है। ये हमने बात किया था वहाँ पे। तो 300 है, तो 300 का क्या हो जाएगा 1, है ना। चलिए अगर 47 के बारे में हम देखते हैं तो 47 पूरा लिख देते हैं इसको में, ठीक। और इसमें यदि देखें तो कितने लीप वर्ष हैं, 47 में कितने लीप वर्ष हैं, तो 47 है तो 4 से भागा देंगे तो 11 चौ 44, है ना, 11 चौ 44, तो 11 हो जाएगा, प्लस याद कीजिए अगस्त का कोड, यदि नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा इसको, है ना। अभी उसको हम लोग बताते हैं, अगस्त का कोड 1 होता है, और ये 15 है तो 15 लिख देते हैं इसको, देखिए। और इसको में सभी ये सब जितने सारे दिखाई दे रहे, ये सब दिन की संख्या है, और दिन की संख्या में से हमको क्या निकालना है, ऑड संख्या। जितना हमने क्या कहा कि जितने सारे क्वेश्चन ये सब में बनेंगे वो सारा ऑड नंबर पे ही आधारित होता है, हाँ। तो देखिए यदि 47, ये तो हमारा जीरो है, चलिए
47 को यदि 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से भागा दिए तो 12 चौ 48, नहीं 11 चौ 44, ओह 4 से कर 7 से भागा देंगे ना जी, तो 7 छक्का 42। देखिए 7 छक्का 42 तो कितना बचा? 5, है ना। इसको मैं 7 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 ही शेष बचेगा ना। इसको मैं 7 से भागा देंगे तो 1। अब हमारे पास जो दिन की संख्या होगा वो होगा, 0 है तो हटा देते हैं, रहने दीजिए, ठीक है। 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 और प्लस 1। कैसे हुआ? इन सब में 7 से भागा दिया, जितने सारे दिन की संख्या है उसमें 7 से भागा दिए, तो हमारे पास 15 का यदि था तो 15 का 7 से भागा देंगे तो 14 होगा, हमारे पास 1 आएगा। 11 था तो 7 से भागा दिए तो शेष 4 आया। 47 था तो 47 में भागा दिए तो 7 छक्का 42 और बाकी हमारे पास बच गया 5। इस तरह से अब देख लीजिए, इसको देखिए, यदि पूरा का जोड़ देते हैं तो 6 6 4 10, 10 1 11, 1 12। इसका मतलब हमारे पास पूरा जो दिन अभी भी आ रहा है वो हमारे पास कितना है? 12 है। अगर 12 है, इसमें 7 से यदि भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेष दिन होंगे वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 जो होगा किसका कोड है? याद कीजिए, सोमवार से, ठीक है, सोमवार से 1 2 3 4 5 6 और 0। सोमवार से शुरू हुआ था तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। इसका मतलब कि जो हमारा 15 अगस्त 1947 था वो हमारा कौन सा तिथि था? शुक्रवार। ठीक है, ये है। हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम मंथ का कोड यदि नहीं याद करना चाहते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, है ना। तो यदि देखिए, मेरे ख्याल से ये सबसे आसान विधि होता है, हालांकि वो भी है, लेकिन अगर उसमें आप जाते हैं तो देखिए 15 अगस्त 1947 प्लस 15 अगस्त देखिए यहाँ पे यदि पूरा वर्ष कहेंगे तो देखिए 1946 होगा प्लस 15 अगस्त होगा, है ना, क्योंकि ये आगे गया है। अगर इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो आपको जनवरी से लेकर के जनवरी से अगस्त तक, आपके पास में अगस्त तक आपका कोड दिन के संख्या पूरा याद रहना चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि यदि आप इससे निकालना चाहते हैं तो आप दिन के संख्या, मंथ का जो जितने सारे जनवरी से लेकर के दिसंबर हैं तो कितने दिन का होता है, कब लीप वर्ष होता है, ये सब सारी चीज़ें आपके पास रहना चाहिए। चलिए आज इसको यहीं पे रहने देते हैं और कल क्या करेंगे कि इसका एग्जाम्पल हम एक टाइप से और 2 टाइप्स का क्वेश्चन, तो 3 टाइप का क्वेश्चन है जो 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे यदि, तो आपका कोड भी याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कि इसमें कुछ है नहीं, है ना। मेन खेला ऑड नंबर का है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं किसमें, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इस पर 2-4 क्वेश्चन, मैंने 10-12 क्वेश्चन इसको पे करेंगे ताकि आपका जो बनाने का स्पीड ही हो जाए और समझ में भी आ जाए, बशर्ते कोड भी याद हो जाएगा, इसमें कोई